चलिए, अब हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, साइमेट्रिक, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है और साइमेट्रिक भी होता है, तीनों होता है, उसे ही हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये पता होना चाहिए कि जो रिलेशन साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है उसे हम लोग कह देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे। कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, कौन सा साइमेट्रिक है और कौन सा ट्रांजिटिव है। पहला एग्जाम्पल बस लिए हैं अभी, और भी एग्जाम्पल्स लेंगे। तो एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है कि रिलेशन इन आर इन सेट ए। तो ए सेट आप सबसे पहले देख लो कि क्या लिखा हुआ है। तो ए सेट के अंदर आपको 1 से लेके कहाँ तक, 14 तक एलिमेंट्स लिखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 तक। और रिलेशन जो लिखा गया है वो आपका कुछ ऑर्डर पेयर है x, y का, जो इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो। जैसे y को उधर भेज देंगे तो y बराबर हमें क्या नज़र आएगा, 3x। क्या बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, y बराबर 3x। अब ये ऑर्डर पेयर जब हम लिखने जाएंगे तो इसमें हम पहले x बराबर अगर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, x बराबर अगर आप 1 रखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा। अरे रख के देखो ना भाई, y बराबर 3x है, तो 3x अगर है तो इसका मतलब कि जब 1 रखोगे तो 3 × 1 y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब x के जगह पे क्या रखो तुम, 2 रखो, y क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। x की जगह क्या रखो, 3 रखो, y क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। x की जगह पे 4 रखो, y क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। फिर x के जगह पे तुम क्या रखोगे, 5 रख लो, तो 5 3 जा 15 मिलेगा। क्या ये वाली बात हम रख भी सकते हैं, पहले ये सोचो, क्या 5,15 उसमें आएगा। उस रिलेशन में 15 नहीं आएगा, क्योंकि सेट ए के अंदर आपको बताया गया है कि 1 से लेके 14 तक ही एलिमेंट हैं, और 1 से लेके अगर 14 तक एलिमेंट हैं तो जो सेकेंड एलिमेंट 15 वो आएगा नहीं, जिसके कारण से यहाँ के बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं होगा और उसके बाद भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप x बराबर 6 रखते भी हो तो y का वैल्यू वो 18 करेगा। यानी कि उस रिलेशन में, जो रिलेशन आपको ये अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन दिया गया है, उसमें केवल और केवल क्या आएगा, 1 3 आएगा, 2 6 आएगा, 3 9 आएगा और 4 12 आएगा। बात समझ रहे हो, बात को क्लियर है नहीं यहाँ तक। अब तुम देख लो कि रिलेशन तुम्हारा, सबसे पहले बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए उस सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उसका खुद से खुद का एसोसिएशन होना चाहिए। यानी 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, 4 4 आना चाहिए, 5 5 आना चाहिए, एंड सो ऑन 14,14 भी आना चाहिए। जबकि हमको लग रहा है एक भी मैच ही नहीं कर रहा है। तो जब एक भी मैच नहीं कर रहा है, जबकि सबका सब आना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। अब आ जाओ दूसरा पे, दूसरा चेक करते हैं साइमेट्रिक है कि नहीं। तो साइमेट्रिक के लिए क्या देखा जाता है कि अगर 1 3 है इसके अंदर तो 3 1 भी आना चाहिए। तो क्या इसमें 3 1 भी आ रहा है, तो ये साइमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव में हम अगर 1 3 देख रहे हैं तो 3 के साथ भी जुड़ाव देखते हैं। तो 1 3 है तो 3 9 अगर है इसमें, देखो 3 से शुरुआत होने वाला है, तो 1 और 9 भी इसमें आना चाहिए। क्या वो 1 और 9 दोनों आ रहा है, तो ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना साइमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमको वही चूज करना है कि क्या होगा। तो ये रिलेशन आर इन द सेट एन दिया है ऑफ नेचुरल नंबर। तो रिलेशन इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि सबसे पहले आप नेचुरल नंबर लिख लो। तो 1 2 3 4 ऐसे ही बहुत सारा डॉट डॉट डॉट
अब रिलेशन जो दिया है वो देखो, तो रिलेशन तुम्हें क्या दिया हुआ है, x, y का ऑर्डर पेयर है, और वो कौन सा ऑर्डर पेयर है, किस नियम का फॉलो कर रहा है वो, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक और नियम एंड x इज लेस देन 4 नियम का पालन कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है जी, हम पहले रिलेशन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि y के बराबर में कुछ आ रहा है तो x को रखने से, x को रखते हैं पहले, y अपने आप आएगा। तो x का वैल्यू हमको बोल रहा है कि लेस देन 4 तक ही रख सकते हो आप, तो x का वैल्यू आप इसी में से रखोगे ना, 1 2 3 4 में से, तो आप 1 रख लो पहले। तो अगर x का वैल्यू 1 रखोगे तो y एक नियम से आएगा, और वो नियम है कि इसमें 5 और 1 जोड़ना पड़ेगा, वो 6 हो जाएगा। फिर अगर आप x का वैल्यू 2 लेते हो तो y का वैल्यू 5 और 2 7 आ जाएगा, क्योंकि वो x y का ही ऑर्डर पेयर है। x के जगह पे आप क्या क्या रखना है, आप 3 रखना है, तो y का वैल्यू अपने आप 5 3 8 आएगा। लेकिन अब x का वैल्यू आप 4 नहीं रख सकते हो, क्योंकि इन्होंने मना कर रखा है कि x का वैल्यू 4 से कम ही लेना है, 4 से अधिक नहीं लेना है आपको, 4 से कम ही लेना है, 4 भी नहीं लेना है। तो इसका मतलब 4 वाला आप सेट नहीं होगा, बस यहीं से यहीं तक रहेगा आपका। अब जरा बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि ऑल एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 सब आना चाहिए, जबकि एक भी नहीं है। अब आते हैं साइमेट्रिक की बारी। तो 1 6 अगर आया है तो 6 1 भी आना चाहिए, तो वो भी नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी आते हैं। 1 6 अगर है तो 6 से शुरुआत होने वाला होगा तब अगला देखने की ज़रूरत है, नहीं तो बोला जाता है कि ट्रांजिटिव है। तो ये यहाँ 1 6 के लिए ट्रांजिटिव है। अब 2 7 देखते हैं, 2 7 में भी 7 से शुरुआत होने वाला नहीं है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 8 है तो 8 से भी शुरुआत होने वाला नहीं है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए आपको पहले से बताया गया है कि 1 6 के बाद अगर 6 से शुरुआत होने वाला होगा तब जो है पहला और लास्ट को देखने की आवश्यकता होती है, अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव कहलाता है। तो इसमें लिख लीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, साइमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। इसमें भी वही आइडेंटिफिकेशन करना है आपको। तो देखिए क्या लिखा है, रिलेशन आर इन द सेट ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर बराबर x y, जहाँ पे y इज़ डिविजिबल बाई x है। तो सबसे पहले तो सेट ए दिया गया है तुम्हें, तो सेट ए तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से देख ले सकते हैं हम लोग। रिलेशन जो लिखा हुआ है ना उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये ऑर्डर पेयर क्या ऐसा है कि y इज़ डिविजिबल बाई x, माने ये जो x है ना, y डिवाइड होना चाहिए, यानी सेकेंड वाला एलिमेंट डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए? x से डिवाइड होना चाहिए, मतलब पहले एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए कि सबसे पहला सेट में 1 लिखते हो तो 1 के बाद तो आप 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 से 1 डिवाइड हो ही जाएगा। 1 के बाद आप 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि y जो है 2 जो है वो 1 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो सारा लिख सकते हैं ना। 1 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो आप? 1 3 1 4 1 5 1 6 सब हो जाएगा, होगा ना? अच्छा एक और बात बताओ, क्या 2 2 नहीं होगा इसमें? 3 3 नहीं होगा? 4 4 5 5 सब होगा। तो यहां से ये तो पता चल गया ना कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। अभी बहुत सारे एलिमेंट होने वाले हैं, अभी बहुत सारे एलिमेंट होने वाले हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब साइमेट्रिक की बात आती है, तो साइमेट्रिक तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 2 अगर इसमें है तो 2 1 तो पक्का नहीं ना होगा। सोच के देखो, क्योंकि इसमें क्या है, नियम क्या है कि y इज डिविजिबल बाई x। तो अगर 2 से 1 में भाग लग जा रहा है तो क्या 1 से भी 2 में भाग लग जाएगा? अगर हम बोले कि 2 4 है तो 2 4 का मतलब क्या कि 4 डिविजिबल हो जाना चाहिए 2 से, तो ये तो होगा।
लेकिन क्या 4,2 आएगा? 4,2 का मतलब 2/4 कट जाना चाहिए, तो ये तो फ्रैक्शन आएगा ना। तो 2,4 के बाद अगर 4,2 आता है तब ना साइमेट्रिक बोलते हैं। A1 A2 के बाद अगर A2 A1 वापस से आएगा तब ना साइमेट्रिक बोलते हैं। तो क्या ये साइमेट्रिक होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नॉट साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक। और रीजन में क्या लिख देंगे कि A1 डिवाइड्स A2 डज नॉट इम्प्लाई A2 डिवाइड्स A1, A2 डिवाइड्स A1। अगर A1 A2 को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये नहीं होता है कि A2 भी A1 को डिवाइड कर देगा, है ना, इसलिए ये साइमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की बारी आती है। तो ट्रांजिटिव में ज़रा सोचो कि ट्रांजिटिव में होगा क्या, ट्रांजिटिव में होगा क्या। ऐसे सोचो, ऐसे मतलब एग्जाम्पल के बाहर भी आके तुम सोच सकते हो कि जैसे मान लो A1 ने डिवाइड कर दिया, मान लो A1 ने डिवाइड कर दिया किस चीज़ को? A2 को। क्या? क्योंकि वो रिलेशन में वही वाला एलिमेंट केवल लिखा गया है जिसमें जो y है डिवाइड हो जा रहा है x से, वही एलिमेंट केवल लिखे गए हैं। उसके अलावा आप नहीं लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते हो, बस वही लिखोगे जिसमें वो ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब x डिवाइड कर दे रहा है y को। तो अगर A1 डिवाइड कर दे रहा है A2 को, और आगे देखो A2 ऑल्सो डिवाइड्स A3, तो क्या A1 A3 को डिवाइड नहीं करेगा? पक्का करेगा। खुद से सोच के देखो कि अगर मान लो 1 1 है ना, 1 1, और यहाँ का 1 से शुरुआत होने वाला 1 2 भी है, तो 1 भी तो 2 को डिवाइड करेगा। खुद से सोच के देखो। एक और एग्जांपल हम अपने से लेते हैं, यही 2 4 वाला। मान लो कि 2 4 इसमें तो आएगा पक्का, क्योंकि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, और 4 से स्टार्ट होने वाला तो होगा भी नहीं। वैसे 4 से स्टार्ट होने वाला होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि 4 के बाद आप ले भी सकते हो तो 6 लोगे, और पक्का तुम जानते हो कि 4 6 को डिवाइड नहीं करता है। तो जब 4 6 को डिवाइड नहीं करता है तो केवल और केवल 1 2 4 ना उसमें रहेगा, और 2 4 रहेगा। तो अगर 4 से स्टार्ट होने वाला होता है तब ना अगले ट्रांजिटिव के लिए ढूंढते हैं। अगर 2 4 है तो भैया तो होगा वो। समझ में आ रही है बात? अब ज़रा देखते हैं कि जैसे मान लो हम इसमें 1 3 लेते हैं, 1 3, तो 1 से तो 3 डिवाइड हो जाता है, इसमें होगा। और 3 से स्टार्ट होने वाला ले लेते हैं, 3 और 6 ले लेते हैं। तो अगर 1 से डिवाइड हो जा रहा है 3, और 3 से डिवाइड हो जा रहा है 6, तो ट्रांजिटिव बोलता है कि 1 से भी 6 डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर 1 6 आया होगा कि नहीं आया होगा? क्यों आया होगा? क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है कि ऐसा वो सारा ऑर्डर पेयर लिख दो, आप ऐसा वो सारा ऑर्डर पेयर लिख दो उस रिलेशन में, सच दैट का मतलब ऐसा होना चाहिए, सच दैट का मतलब ऐसा होना चाहिए कि y इज़ डिविजिबल बाई x, मतलब दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो वो सारे ऑर्डर पेयर इसमें लिखे गए हैं, बहुत सारे हो गए। क्लियर है? समझ गए ना? क्लियर है? तो ये क्या था? ये आपका रिफ्लेक्सिव था, साइमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज इतना ही, ठीक है?